अनेक वन पर्वतों में होते होते आगे निकले। अब एक समय क्या हुआ, जब गांव के बाहर से निकलते थे, गांव में तो जा नहीं सकते थे 14 वर्ष तक, नगर में गांव में नहीं जाते थे भगवान, नगर के बाहर ही रहते थे, गांव के बाहर रहते थे। तो एक बार जब चलते चलते सीता जी थोड़ी थक गई, तो राम जी ने देखा कि थोड़ी सीता थक गई है, तो थोड़ा विश्राम कर ले, कहीं बैठ जाए थोड़ी देर। एक वृक्ष को देखा, उसके नीचे राम लक्ष्मण जी बैठ गए, सीता जी बैठ गए थोड़े दूसरे झाड़ में। उसी समय गांव वालों को पता चला कि अरे कोई 3 दिव्य देवता आए हैं, लगता है पृथ्वी पर घूम रहे देवता 3। चलो चलो, पूरा गांव भागा भागा इकट्ठा हो देखने के लिए, जैसे अपनी सीतारामपुर वाले कैसे भागे भागे सब कथा सुनने के लिए कैसे भागे भागे आ जाते हैं। तो अब बहुत ही सुंदर प्रसंग यहाँ आता है, ग्राम वधूटियों का प्रसंग। तो सब गांव वालों ने जैसे ही देखा तो सब इकट्ठा होकर आ गए, और सब पुरुषों ने राम और लक्ष्मण जी को घेर लिया, और सब नारियों ने सीता जी को घेर लिया, बैठ गई सब। बैठने के बाद एक टक देखती रही सारी नारियां, कितनी सुंदर है, पुरुष भी देखते रहे कितने सुंदर है सब। उसी समय उन गांव की नारियों ने सीता जी से पूछा, क्या बोली वे? राजकुमारी बचन हम कहई, राजकुमारी बचन हम कहई, तिय सुभाय कछु पूछत डरई, तिय सुभाय कछु पूछत डरई, स्वामिनी अभिनय क्षमब हमारी, स्वामिनी अभिनय क्षमबी दिल गुण मानव जान गवारी, गुण मानव जान गवारी, राजकुंवर दो सहज सलोने, राजकुंवर दो सहज सलोने, इन्हते लई द्युति मरकत सोने, द्युति मरकत सोने। ये गांव की वधूटिया बोलने लगी, हे राजकुमारी, आप ये बताइए कि जो तो सुंदर सुंदर राजकुमार बैठे हैं, हे स्वामिनी, हम हाथ जोड़कर विनती करती है, आप बुरा मत मानिएगा, हम तो गांव की गवारन है, हमको पढ़ी लिखी है नहीं, हमको जानती नहीं है, मगर हमारे मन में कुछ जिज्ञासा हो रही है, इसलिए हम आपसे पूछ रही हैं, आप बुरा मत मानिएगा। हाँ ठीक, पूछिए। तो बताइए राजकुमारी जी, ये जो सुंदर सुंदर सलोने दो राजकुमार हैं, एक तो बिल्कुल सोने की मणि हो ऐसे हो, और दूसरे मरकत मणि जैसे हो, इतने सुंदर, ये करोड़ों करोड़ों कामदेव को लजाने वाले हैं, इतने सुंदर ये राजकुमार, इनमें से ये बताइए कि आपके कौन है, आपके कौन है, आपके श्रीमान जी कौन है, ये पूछना चाह रही थी, सीधी सीधी पूछ नहीं सकी। तो बताइए 2 राजकुमार में से आपके कौन है? कोटि मनोजल जावनिहारे, कोटि मनोज लजावनिहारे, सुमुखी कहूँ को आही तुम्हारे, सुमुखी कहूँ को आई तुम्हारे। हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली, बताइए इसमें से आपके कौन है? तो जैसे सीता जी ने उनका वचन सुना, तो सीता जी भी संकोच में आ गई, और मन मन मुस्कान करने लगी, धरती अंगूठे से धरती कुरेदने लगी, और बड़े संकोच से सीता जी बोली, क्या बोली? सहज सुभाय सुभगतन गोरे, सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे। ये जो बहुत ही सुंदर है, एकदम गौरवर्ण है जिनका, वे मेरे छोटे देवर हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये देवर है तो वो कौन है? एक देवर है तो दूसरे,
हमारे श्रीमान। अब सीता जी सीधे सीधे नहीं बोल रही, आजकल की होती तो बोल देती क्या, दिस इज माय हस्बैंड। सीता जी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी है, तो उन्होंने सीधा सीधा नहीं बोला कि वो छोटे देवर है। तो किसी के मन में आ सकता है कि ये छोटे देवर है, तो हो सकता है वो बड़े देवर हो। अरे भैया कि देवरों के साथ थोड़ी नहीं घूमने निकलेंगी जो जंगल में जाएंगी, तो एक देवर है तो समझ जाओ कौन है। कि नहीं नहीं हमको स्पष्ट स्पष्ट बोलिए, हमें तो गांव की गवारन, हम क्या जाने। तो कहा ठीक है। तब सीता जी बोली, क्या बोली, बोली कुछ नहीं, इशारा 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 इशारों में कह दिया, बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी, बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी, बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी, बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी, पियतन चितहि मोह करि बाकी, पियतन चितई मोह करि बाकी, खंजन मंजु तिरिछे नयन नी, खंजन मंजु तिरिछे नयन नी, निज पति कहे उति नहीं सिय शयननी। तो उन्होंने आंचल से अपना मुंह ढांक दिया, और ढांकने के बाद अपने सुंदर मंजुल बड़े ही अपने राम जी की ओर देख के शर्मा गई, और फिर अपने भ्रुकुटी से और नेत्रों से इशारा करके बताया। उन्होंने पूछा बताओ बताओ आपका कौन है आपके, तो इशारा करके बताया। इशारों में बता दिया। मन तिरछे नए नहीं, ऐसे कोई होता ना, जब कोई आ जाए, पति पत्नी जानते ना आपस की बात, कोई मेहमान आ जाए और उसको क्या करना है, तो पति पत्नी की ओर देखता है, पत्नी भी इशारा कर दे, पति वैसा ही करता है, रखना है कि जाने देना है, तो कहते हाँ रखना है, तो हाँ आइए आइए, जाने देना कि हाँ मैं भी बाहर ही जा रहे थे, बस निकल ही रहे। तो खंजन मंजू तिरछे नैननी, निज पति कहो तिनैति सिय सैननी, इशारों में बता दिया कि ये हमारे श्रीमान जी हैं। आजकल की होती तो बता देती कि ये हमारे, नाम ही ले लेती, आजकल की नाम ही लेती है, कौन है कि ये हमारा, ये पति का नाम ही लेती है। शास्त्रों में पति पत्नी को एक दूसरे का नाम लेना वर्जित कहा गया है। पति को पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, पत्नी को पति का नाम नहीं लेना चाहिए, उससे दोष होता है। तो पहले इसलिए नाम नहीं लेते थे, पति के लिए कहते थे कि अरे सुनते हो जी, ये जी वो जी, ऐसा ऐसा करते ना। वो बच्चे हो जाए तो कहते पप्पू के पिताजी, अरे चिंटू के पापा सुनते हो, ऐसा बोलते थे ना पहले, अभी भी बोलते होंगे। पत्नी के लिए भी सीधा नाम नहीं लेते थे, वो कहते थे कि मुनिया की मम्मा, मुनिया की मम्मी। तो ऐसे, या फिर और कोई नाम रख देते थे, जैसे केकई उसका नाम थोड़ी था, केके प्रदेश की थी इसलिए उसको केकई कहते थे, कश्मीर वाला प्रांत। जैसे कौशल्या अम्मा जो है, उनका नाम कौशल्या थोड़ी था, वो कौशल प्रदेश की थी इसलिए उनको कौशल्या कहते थे। देश नाम से भी कहते हैं, पता ना कहाँ से आई थी, वहां से आई, वहां क्या आई, तो नाम नहीं बताया। सीता जी ने इशारों में बता दिया कि ये हमारे श्रीमान जी हैं। जैसे वो गांव की सब नारियों ने जैसे सुना, इशारों समझ गए कि ये है इनके पति, तो मानो इतनी खुश हुई, तो कहने लगी भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जन लूटी। जैसे कोई रंक ने भिखारियों को राजा की राशि खजाना मिल गया हो, ऐसे वे ग्राम बधूटियां खुश हो गई, ये हैं इनके श्रीमान जी। और फिर बड़े प्रेम से आशीर्वाद देती गई कि जब तक गंगा जमुना में पानी है, सूरज चंद्र है, उसी प्रकार तुम भी अपने पति की प्रिया रहो, ये हो। पता है गांव में कई लोग आशीर्वाद भी देते हैं, तुम्हारे साथ ठीक हो, बार बार पैर भी पड़ती जा रही है कि हे देवी जी हम आपके पैर पड़ रही हैं, आप सदा सुहागिनी रहो। जब लगी मही अही शीस,
जब तक ये पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर है तब तक आप सुहागनी रहो। देवी प्रणाम कर करके बड़ी प्रसन्न होकर गई कि आप पार्वती संपत्ति प्रिय हो, आप पार्वती की जैसी अपने पति की प्रिया हो जाए। और हे देवी हम पर अपनी कृपा मत छोड़िएगा, वापस जाओ तो इसी रास्ते से जाएगा, हमको दर्शन दीजिए। इस प्रकार राम जी जहां जहां जाते थे वहां वहां हर गांव गांव में ऐसा आनंद छा जाता था। सब लोग देखने के लिए झुंड के झुंड भागे भागे जाते थे। कोई कहता कहाँ गए वे? अरे अभी थोड़ी देर पहले गए। तो जो समर्थ होते थे भाग के पहुंच जाते थे, और जो वृद्ध होते थे या बालक होते थे नहीं पहुंच पाते तो पछताते थे, अरे हम रह गए। बाकी सब भाग 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 के पहुंच जाते थे और दर्शन करके आते थे कि इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर रूप। सब लोग ऐसे प्रशंसा करते जाते थे और भगवान वहां से आगे जाते 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 चित्रकूट तक चले गए। और ये ग्राम बधूटी वाला प्रसंग जो है ये हमने आपको क्यों सुनाया? इसमें भी अध्यात्म है, केवल हंसाने के लिए नहीं सुनाया। इसमें क्या अध्यात्म की बात है? ये ग्राम बधूटिया कौन है? ये साधक है। और सीता जी कौन है? श्रुति है। वेद का एक नाम है श्रुति। तो सीता जी श्रुति है। तो श्रुति क्या करती है? और राम कौन है? ब्रह्म है। तो साधकों को राम की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जब वो श्रुति माता के शरण में जाते हैं, वेदों की शरण में जाते हैं, तब वेद उनको ब्रह्म का बोध कराते हैं। तो ब्रह्म का बोध कैसे कराते हैं? वेद भी सीधे सीधे बोध नहीं कराते हैं, ये ब्रह्म है ऐसा नहीं कराते, क्योंकि इदम इत्थम कही जाए ना सोई। इदम इत्थम रूप से वेद भी ब्रह्म का बोध नहीं कराते हैं। वे तो नेह नास्ति किंचन नेति नेति, इस प्रकार परमात्मा का बोध कराते हैं वेद। न इति करके निषेध, अशेष का निषेध करके जो अवशिष्ट रह जाता है वो परमात्मा है। तो यहाँ सीता जी ये ग्राम बधूटी रूपी साधकों को बताती है, किसका निषेध करती है? सबका निषेध कर देती है कि ये है कि नहीं, ये है कि नहीं। उन्होंने बताया कि लक्ष्मण जी, दूसरे का सब परिचय देंगे कि लक्ष्मण जी हैं, ये है। मगर जब पति के पास अब आता ही तो वही शर्म बता दिया कि ये है। वहां मन समेत जहाँ जाई न बानी तर्क न सके सकल अनुमानी, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन के सहित वहां वाणी की पहुंच नहीं। आप देखिए, समझ लीजिए, जैसे किसी का विवाह हो रहा है, अब 7 पुरुष अथवा 7 अच्छे अच्छे लड़के वहां खड़े हुए हैं और एक कन्या यहाँ खड़ी हुई है। तो उसमें से एक उसका पति है, एक पत्नी यहाँ पर है, नया नया विवाह हुआ है, नया नया जोड़ा। पति उन अपने मित्रों के साथ था, 7 मित्र थे, उनके पास खड़ा था। और ये जो नवविवाहिता थी नारी, वो आप खड़ी थी। तो उनकी सहेली आ गई, अरे 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 बता बता, तेरा किससे विवाह हुआ है? कहाँ है तेरे पति? बता तो सही, कहाँ है? तो उधर है। तो देखा तो वहां 7 दिखाई दिए कि उनमें से कौन है तेरे, बता कौन है? तो वो सुशीला थी, मर्यादा का पालन करती थी, सीधे सीधे नहीं बोलती कि दिस इज माय हस्बैंड, ही इज माय हस्बैंड, नहीं बोली। तो क्या बोली? तो शर्मा गई। तो किसी ने कहा, रही शर्मा रही क्यों, बता तो सही। तो शर्माने लगी। तो कहा ठीक है, तू हम पूछ रही है, तू बताते जाना। कहा? तो कहा देखो ये वाला है, वो लाल शर्ट पहना वो, अरे वो पीला पहना वो, अरे वो ब्लू पहना है वो, अरे वो लंबे बाल वाला, अरे वो मूछों वाला। सबको ना मना करती 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 6 को मना कर दिया, फिर 7वें वाले पर उंगली डाली कि ये। तो फिर उसने शर्मा गई, फिर नहीं कहा कि न हूं क्या, न हूं कहा, कुछ नहीं कहा, चुप हो गई। वहां जैसे वो चुप हो गई तो सब समझ गई कि हाँ यही है इसके। तो इसी प्रकार वेद भी ब्रह्म का साक्षात बोध नहीं कराते हैं, वे वहां आकर मौन हो जाते हैं। नेति नेति सबका निषेध करके जो अवशिष्ट बचा वो परमात्मा है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, सबका बात करने के बाद जो शुद्ध चैतन्य अवशिष्ट रहता है वही तू है। इस प्रकार वेद भगवान, श्रुति माता, ये सीता जी, सीता रूपी श्रुति माता, इस साधक रूपी जो ग्राम बधूटियां हैं इनको ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है। बोलो सीता मैया की जय हो।